बुलेटिन में खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त लेकर शहबाज शरीफ हफ्ते की सुबह लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें लंदन जाने से रोक दिया। कहा उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ 1.5 घंटे बाद घर वापस चले गए। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने अपने कल के हुक्मनामे की तफसील जारी कर दी। अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि नैब ने एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज़ रकम वसूल करने का इल्ज़ाम नहीं है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज़ आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। 3 रुकनी अदालती बेंच ने नैब की तफ्तीश पर वाज़ेह अदम एतमाद का इजहार किया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में जमानत मंजूर करने के लिए 5 अहम फैसलों पर इन्हिसार किया गया। फैसले में लिखा गया, शहबाज शरीफ ने कोई जायदाद खरीदी ना ही उनकी मलकियत है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज़ आने का कोई सबूत भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स का उनके ज़ेर कफालत होने का बराह रास्त सबूत नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूशन के शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम को बतौर नाकाबिल तरदीद सच नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में 110 गवाहान की बुनियाद पर अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना केस कायम करना है। शहबाज शरीफ को सजा सुनाए जाने या उनके बरी होने के बराबर इम्कानात हैं। अदालत मुतफिका तौर पर समझती है कि संजीदा वजूहात के बाद शहबाज शरीफ शक का फ़ायदा दिए जाने के अहल हैं। फैसले में मजीद लिखा गया कि शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख के असासों का इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदन साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज़ रकूम हासिल करने का इल्ज़ाम नहीं। बेदिली से शहबाज शरीफ को मुजरिम साबित करने की कोशिश के बावजूद नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। इल्ज़ाम साबित करने का सारा बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के असूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि दफातर अब ईद के बाद खुलेंगे तो मामला देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर FIA के दफ्तर पर धावा बोलने का भी इल्ज़ाम। कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले बंद दफ्तर में दरख्वास्त फेंक कर आ गए हैं। शहजाद अकबर का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा जमानत के मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसका हतमी फैसले पर असर पड़ सकता है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में गैर मजाज अफराद से 7 किलोग्राम से ज़्यादा कुदरती यूरेनियम की बरामदगी ने इस इंतहाई हसास रेडियो एक्टिव मवाद पर रियासती कंट्रोल के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत में इससे पहले भी कई बार गैर मुतल्लका अफराद से यूरेनियम बरामद किया जा चुका है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 5 मई को 2 अफराद के कब्जे से 7 किलो से जायद नेचुरल यूरेनियम बरामद की गई। भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तस्दीक की कि पकड़ा जाने वाला यूरेनियम इंतहाई रेडियो एक्टिव है। भारत में इज्तिमाई और इनफरादी यूरेनियम चोरी और स्मगलिंग के दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं, जिन पर अमेरिका और एटमी दहशतगर्दी से बचाव के इदारे समेत कई ममालिक अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्द रेडियो एक्टिव मवाद को किसी भी रवायती हथियार से जोड़कर धमाका कर सकते हैं, जिसे डर्टी बम का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक डर्टी बम धमाके के नतीजे में अगरचे नुकसान एटम बम जितना नहीं होगा, ताहम बम फटने के मकाम और नजदीकी इलाकों में ताबकारी और तवील आलूदगी के इम्कानात होंगे। डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाला ताबकारी मवाद बहुत ज्यादा खालिस यूरेनियम नहीं होता, बल्कि किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से हासिल किया जा सकता है जो अद्वियात या इंडस्ट्री में जेर इस्तेमाल हो। लो और हाई पावर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला और 21 करोड़ भारतीय रुपए मालियत का 7 किलोग्राम से जायद नेचुरल यूरेनियम का भारतीय हुकूमती गिरफ्त से बाहर होकर आम लोगों के हाथ लगना खुद भारत और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी है। इससे पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की मदीना पहुँचने पर बग़ैर जूतों की तस्वीर शेयर की। लिखा कि सरकार दो आलम के दरबार में ग़ुलाम की हाज़िरी का करीना है कि जूते पहनने की भी जिसारत दरबार मुस्तफ़ा तो क्या उनके शहर में भी नहीं। सेनेटर शहरी रहमान ने मारूफ शख्सियत डॉक्टर फरीदुन सेटना के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि एक अच्छा इंसान, कॉमरेड और अच्छा दोस्त इस दुनिया से चला गया। डॉक्टर फरीदुन सेटना ने इंसानियत की खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ की। डॉक्टर फरीदुन ने कई बरस लेडी डफरिन अस्पताल की बेहतरी के लिए सर्फ किए और पूरे खुलूस और दिल जमई के साथ इस के फलाही ट्रस्ट की सरबराही की।
पेशावर पुलिस के 13 एहलकार फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोरोना वबा का शिकार होकर जान बहक हो गए। अब तक हज़ारों पुलिस एहलकारों की कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो सकी और वो हुकूमती पॉलिसी के तहत अपनी बारी के मुंतज़र हैं। कोरोना की तीसरी लहर थाना दाऊदज़ई के 45 साला पुलिस एहलकार मुराद अली के लिए महलिक साबित हुई और वो चंद हफ्ते कबल जान की बाजी हार गया। बच्चों का कहना है कि इनके वालिद की वैक्सीनेशन हो जाती तो वो बच सकता था। अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। मेरा वालिद साहब कोरोना की वजह से मर गया और लोगों को मेरा ये दरख्वास्त है कि मास्क पहन लें, एहतियात करें। मुझे अपने अब्बू बहुत याद आता है। मेरा अब्बू कोरोना से वफात हो गया। बर वक्त वैक्सीन ना लगने से कांस्टेबल मुराद अली तो जहां फानी से कूच कर गया, ताहम पेशावर पुलिस के 6000 से जायद अफसरान और एहलकार ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब तक नहीं की जा सकी। 1000 से ज्यादा एहलकारों की हुकूमती तरीक़ेकार के मुताबिक वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पेशावर पुलिस की जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वो है अबाउट 7800 पर्सनल है हमारे मुख्तलिफ रैंक्स के। अभी तक वैक्सीनेशन तो ऑफिशियली हमें एज फ्रंट लाइन वर्कर्स डिक्लेयर नहीं किया गया, तो कोई वैक्सीनेशन ऑफिशियली नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 60,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जबकि रेस्क्यू 1122 के सैकड़ों एहलकारों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। ताहम बेशतर पुलिस एहलकार वैक्सीनेशन के लिए हुकूमती पॉलिसी के तहत अपनी बारी के मुंतज़र हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि कराची में 1 अरब 33 करोड़ रुपए की वारदातें करने वाले 7 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से 35 लाख रुपए नकद, असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया है। मुलजमान को जल्द कराची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है। सरकारी अफसरान तमाम सहूलतों के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। सिविल सर्वेंट की आमदन निजी शोबे की निस्बत 20% ज्यादा। ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह दूसरे अफसरों की तनख्वाहों से 10 गुना जायद है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि BA की डिग्री रखने वाले सिविल सर्वेंट्स प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में 9.5% ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। सिर्फ MPhil और PhD करने वालों को निजी शोबे में पुरकशिश मुलाजमतें मिल पाती हैं। पाइड रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी खुफिया तौर पर बहुत ज्यादा माली फवाइद हासिल कर रही है। सरकारी मुलाजमीन को घर, मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। ग्रेड 20 के मुलाजिम की तनख्वाह 1,660,000 रुपए है। तहम उसमें मुख्तलिफ अलाउंसेस, गाड़ी, मेडिकल और घर की सहूलत शामिल कर ली जाए तो माहाना आमदन 7,30,000 रुपए तक पहुँच जाती है। इसी तरह ग्रेड 21 के अफसर की तनख्वाह 1,12,000 के करीब है, जो सहूलतें शामिल करने के बाद 9,80,000 रुपए बनती है। ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह 1,23,500 के करीब है, जो दूसरी सहूलतें मिलाने के बाद 11 लाख रुपए बन जाती है। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।